बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, आदाब ज़िंदगी में आज हम गुफ्तगू करेंगे खाने पीने के आदाब पर। खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। अगरचे इस बारे में कोई सही हदीस तो मौजूद नहीं है, लेकिन इस्लाम पाकी और सफाई का मज़हब है और सफाई की बड़ी अहमियत है, तो उसका तकाज़ा है कि हाथ धो करके खाना शुरू किया जाए। खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई खाना खाए तो उस पर अल्लाह का नाम ले ले। अगर वो भूल जाए तो कहे बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। हज़रत उमर बिन सलमा कहते हैं कि मैं एक बच्चा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता था, आपकी परवरिश में रहता था, और मेरा हाथ प्लेट में इधर उधर जाता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बच्चे, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने दाहिने हाथ से खाओ और अपने आगे की चीज़ को खाओ। तीसरी चीज़ ये है कि दाहिने हाथ से खाना खाया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला याकुलन्ना अहदुम मिनकुम बिशिमाली, तुम्हें से कोई बाएं हाथ से खाना ना खाए और बाएं हाथ से पानी ना पिए, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। किनारे से खाएं, प्लेट के बीच में से ना खाएं, किनारे से खाएं। तिरमिज़ी की सही हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल बरकत तंज़िलु वसत अत्ताम, बरकत जो होती है वो खाने के दरमियान उतरती है। फ़कुलू मिन हाफ़तही, तो किनारे से खाओ, ला तअकुलू मिन वसतही, दरमियान में से मत खाओ। खाने के बाद कुल्ली करके मुँह साफ़ कर लिया जाए। हज़रत सुवैद इब्न नुअमान कहते हैं, बुखारी की रिवायत है कि हम लोग अल्लाह के नबी के साथ मकाम सहबा पर थे, तो नमाज का वक्त आया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने खाना मंगवाया, तो बस थोड़ा सा सत्तू था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सत्तू खाया और हम सहाबा ने भी खाया। फिर आपने पानी मंगवाया और कुल्ली की। उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ी और हमने नमाज़ पढ़ी और आपने वज़ू नहीं किया, यानी वो सत्तू खाने के बाद उसी तरीके से कुल्ली करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ दी। अगर आप किसी के घर मेहमान बन करके खाना खाते हैं तो मेज़बान के हक़ में दुआ करें। हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद इब्न उबादा के यहाँ गए तो वो रोटी और सिरका लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाया और फिर आपने फरमाया अफ़तर इंदकुमुस साइमून व अकल तआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका, तुम्हारे यहाँ रोज़ेदारों ने रोज़ा खोला, नेक लोगों ने तुम्हारा खाना खाया और फ़रिश्तों ने तुम्हारे हक़ में रहमत की दुआ की। इसी तरीके से खाने की एक सुन्नत ये भी है कि 3 उंगलियों से खाना खाया जाए। 3 उंगलियों से खाना खाया जाए और चम्मच से भी खा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लुक़मा अगर गिर जाए तो उसको उठा करके खा लेना चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो आप 3 उंगलियों से उसको चाटते थे। और अगर आपने फरमाया कि जब तुम में से किसी का लुक़मा गिर जाए तो उसको साफ़ करके वो खा ले और उसे शैतान के लिए न छोड़े। और आपने हमें हुक्म दिया कि हम प्याले को और प्लेट को साफ़ कर लें। आपने फरमाया फ़इन्नकुम ला तदरूना फ़ी अय्यि तआमिकुमुल बरका, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कौन से खाने में बरकत है, लिहाजा प्लेट को साफ़ कर लो। टेक लगा के नहीं खाना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला आकुलु व अना मुत्तकी, मैं टेक लगा करके खाना नहीं खाता। खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़ें? अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीहि गैर मख़फ़िय्यिन वला मुवद्दिइन वला मुस्तग़नन अन्हु रब्बुना, ये दुआ अल्लाह के नबी से साबित है। दूध के अलावा कुछ खाते तो अल्लाह के नबी दुआ करते अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहि व अतइमना खैरम मिन्हु, ऐ अल्लाह इसमें बरकत दे और इससे बेहतर हमको खिला। लेकिन जब दूध पीते तो क्या कहते अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहि व ज़िदना मिन्हु, ऐ अल्लाह
इसके अंदर बरकत दे और इसको और हमको अता फरमा, और ज़्यादा अता फरमा। खाने के अंदर ऐब नहीं निकलना चाहिए। खाना अगर पसंद ना हो छोड़ दें, खाने की मजम्मत न करें, खाने के अंदर ऐब न निकालें। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर आपका जी चाहता तो आप खाते, अगर नापसंद होता तो आप छोड़ देते। खाने में एतदाल से काम लें, उतना ही खाएं जितनी बॉडी को ज़रूरत है। ज़्यादा खाने से बीमारियां भी होंगी और इंसान सुस्त हो जाएगा और इबादत वगैरह भी नहीं कर पाएगा। तिरमिज़ी की रिवायत अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आदमी अपने पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरता है। इब्ने आदम के लिए काफ़ी है चंद लुक़मे जो उसकी पीठ को सीधा रखें। तो अगर खाना ही हो तो पेट का 3 हिस्सा कर लें, एक उसके खाने के लिए, एक उसके पीने के लिए और एक सांस लेने के लिए। यानी हमेशा पेट में 1/3 जगह बाकी रहे, ऐसा खाना खाना चाहिए। सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाना हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि रेशम और दीबाज दोनों रेशम की किस्म है। आपने फरमाया रेशम और दीबाज मत पहनो, वला तशरबू फी आनियति ज़हब, और सोने और चांदी के बर्तनों में न पियो, वला ताकुलू फी सिहाफ़िहा, और उसकी प्लेटों में न खाओ। फ़इन्नहुमा लहुम फ़िद दुनिया वलना फ़िल आखिरा, ये काफिरों के लिए दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में है। दुनिया में अहले ईमान न रेशम के कपड़े पहनेंगे, यानी मर्द हजरात, और सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाना भी मना है। मेहमान अगर आपके घर में आए तो मेहमान के लिए खाना खाने के पहले, बनाने के पहले एक बार मेहमान से पूछ लें कि जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं वो मेहमान को पसंद है या नहीं है। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत मैमूना के घर गए। हज़रत मैमूना कौन थी? अल्लाह के रसूल की बीवी थी और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की खाला थी। तो वहाँ हज़रत मैमूना के यहाँ ज़ब आया था। ज़ब जो है इसको उर्दू में गोह बोलते हैं, ये अरब में होता था, आज भी होता है। तो भुना हुआ गोह लाया गया। ये गोह जो था ये हज़रत हुफैदा बिनते हारिस ने हज़रत मैमूना के पास भिजवाया था। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस गोह को पेश किया। तो अल्लाह के नबी जब खाना खाने बैठते थे तो अल्लाह का नाम लेकर के खाना शुरू करते थे। तो आपने जैसे ही गोह की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो वहाँ जो औरतें मौजूद थी उनमें से किसी औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल को बता दो कि तुमने गोह पेश किया है। तो जैसे ही गोह का नाम लिया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ खींच लिया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, अहरामुन अद्दब्बु या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल क्या ये गोह हराम है? आपने फरमाया नहीं, वलाकिन लम यकुन बिअर्ज़ि कौमी, ये हमारे सरज़मीन पर नहीं होता है तो मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, मेरे दिल में कराहियत है। तो हज़रत खालिद कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल के सामने उसको खाया। अल्लाह के रसूल देख रहे थे, आपने खुद नहीं खाया लेकिन मैंने आपके सामने खाया। कोशिश करें कि घर के सब लोग मिल करके खाना खाएं। अल्लाह के नबी के सहाबा ने एक मरतबा आपसे पूछा कि अल्लाह के रसूल हम लोग खाना खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़लअल्लकुम तफ्तरिक़ून, क्या तुम लोग अलग अलग खाना खाते हो? सहाबा ने कहा कि हाँ। तो आपने फरमाया, फ़ज्तमिउ अला ताआमिकुम, खाने में इकट्ठा हो जाया करो, वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, और अल्लाह का नाम लेके खाना खाओ, युबारकु लकुम फ़ीही, उसमें अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बरकत देगा। बहुत गर्म खाना ना खाएं। हाकिम की सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्रिदू बित्ताम, खाने को ठंडा कर लो, फ़इन्नल हार्रा ला बरकत फ़ीही, इसलिए कि बिल्कुल गर्म खाने के अंदर बरकत नहीं होती। लेकिन खाना अगर गर्म हो तो उसके अंदर फूंक नहीं मारनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फूंक मारने से मना किया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के अंदर सांस लेने से या फूंक मारने से मना किया है। ये तिरमिज़ी की और अबू दाऊद की सही रिवायत है। तो ये खाने पीने के मुताल्लिक़ चंद अहम चीज़ें थीं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इन आदाब को अपनाने की और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।